साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। जब भी साइकोलॉजी में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ आंकड़े मिलते हैं, कुछ डेटा मिलते हैं। वह अंकों के रूप में होते हैं और उन डेटा की जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तब हम साइंटिफिक रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। आज के लेक्चर में सांख्यिकी के एक इसी तरीके के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के दौरान जो हमें आंकड़े मिलते हैं वो उनका प्रसार काफ़ी विस्तृत होता है, उनका रेंज काफ़ी बड़ा होता है और उन आंकड़ों से उस सैंपल की विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। इस कंडीशन में हमें एक ऐसे केंद्रीय माप की आवश्यकता होती है, एक केंद्रीय मूल्य की आवश्यकता होती है, एक सेंट्रल वैल्यू की आवश्यकता होती है जो कि उस पूरे आंकड़े को रिप्रेजेंट करे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वही माप है जो कि किसी सैंपल के जो डेटा होते हैं, जो डेटा मिलते हैं, उन डेटा को वो रिप्रेजेंट करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में बेसिकली उस डेटा का हम एवरेज देखते हैं और वो एवरेज उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा माना जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में बेसिकली 3 माप आते हैं। पहला मीन जिसे मध्यमान कहा जाता है, दूसरा मीडियन जिसे मध्याह्न कहा जाता है और तीसरा मोड जिसे बहुलांक कहा जाता है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो तीनों से हमें एक एवरेज प्राप्त होता है, लेकिन यह एवरेज 3 रूपों में होता है। जैसे मीन एवरेज ऑफ स्कोर्स कहा जाता है, वह प्राप्तांकों का औसत देता है। मीडियन एवरेज ऑफ पोजीशन कहा जाता है, मीन्स कि जो वैल्यू मीडियन से हमें प्राप्त होती है उससे उस वैल्यू की उस डेटा में पोजीशन पता चलती है। और मोड एवरेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मोड के रूप में जो वैल्यू हमको मिलती है उससे ये पता चलता है कि इस वैल्यू की उस डेटा में फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है। आज के लेक्चर में हम लोग मीन के बारे में चर्चा करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि मीन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। हमें जो आंकड़े प्राप्त होते हैं वह 2 रूपों में होते हैं। एक प्रकार के डेटा को अनग्रुप्ड डेटा या अव्यवस्थित आंकड़े कहा जाता है और दूसरे प्रकार के डेटा को ग्रुप्ड डेटा या व्यवस्थित आंकड़े कहा जाता है। और अव्यवस्थित आंकड़ों और व्यवस्थित आंकड़ों के मीन को निकालने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं, अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। पहला अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वह है सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा का मतलब टोटल या योग, एक्स का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमको मिल रही है, जो स्कोर्स हमको मिल रहे हैं, जो प्राप्तांक हमको मिल रहे हैं वो एक्स है और एन का तात्पर्य होता है कि कितने वैल्यूज हैं उनकी संख्या। दूसरे प्रकार के डेटा ग्रुप्ड डेटा। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास ग्रुप डेटा हो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वह है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जिसमें सेम सिग्मा का तात्पर्य है टोटल, कुल योग। एफ का तात्पर्य है फ्रीक्वेंसीज, मीन्स उस वैल्यू की आवृत्ति कितनी है। ग्रुप डेटा में ये आवृत्तियां लिखी हुई रहती हैं, दी हुई रहती हैं। और x का मतलब है वर्गांतर का मध्य बिंदु या मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल और n का मतलब है आवृत्तियों का योग। चलिए एक हाइपोथेटिकल अनग्रुप डेटा लेते हैं और उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज मिली हुई हैं जैसे 17, 22, 32, 26, 23, 25, 28, 18, 27, 22। सपोज हमारे पास
ऐसे आंकड़े मिले हुए हैं और ये अनग्रुप डेटा है, इसका हमको मीन निकालना है। अनग्रुप डेटा का मीन क्या था, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा x अपॉन n। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, x मीन्स जो प्राप्तांक हैं और सिग्मा उसका टोटल। तो सबसे पहले जितनी वैल्यूज हैं उनका हम योग कर लेते हैं, फॉर्मूला में रखते हैं 17 प्लस 22 प्लस 32 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 वैल्यूज है हमारे पास, इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 24। इसका तात्पर्य क्या है कि यह 24 जो हमें वैल्यूज मिली हुई है उसका यह एवरेज है या उसका यह मीन है। मीन्स ये 24 उन सभी डेटा को, जितनी वैल्यूज हमको मिली हुई हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से अगर हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज हों और उनका हमको मीन निकालना हो तो उस अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला यूज करेंगे सिग्मा x अपॉन n। सभी प्राप्तांकों का या वैल्यूज का या स्कोर्स का हम टोटल कर लेंगे और टोटल करने के बाद फिर जितने स्कोर्स हैं उनकी संख्या से उसको भाग दे देंगे और जो वैल्यू आएगी वह उसका एवरेज या वह उन आंकड़ों का मीन कहलाएगा। इस प्रकार से किसी भी डेटा का मीन हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप्ड डेटा हो जिसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हों तो उनका मीन हम कैसे निकालते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और फॉर्मूला लगाकर उनका मीन निकालते हैं। जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा था, ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, सिग्मा fx अपॉन n। और जो हमें व्यवस्थित आंकड़े मिलते हैं उसमें क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज हमको मिली हुई रहती हैं या दी हुई रहती हैं, उसके आधार पर हमको मीन निकालना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में रेड सर्कल में हमें ग्रुप्ड डेटा मिला हुआ है और उसका हमको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला सिग्मा fx अपॉन n, जिसमें सिग्मा का मतलब है योग, f का मतलब है फ्रीक्वेंसीज जो कि ऑलरेडी ग्रुप डेटा में दी हुई हैं और x का मतलब है मिड पॉइंट। यह मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना होगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली जो क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट प्लस उसका लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे इस एग्जांपल में लें, पहला जो क्लास इंटरवल है वो 40 और 44 है। लोअर लिमिट 40 40, अपर लिमिट 44 44। 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 42। सो 42 हमारे पहले का मिड पॉइंट हो गया। ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे जितने क्लास इंटरवल्स हैं उनका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। सिंपली लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जब हम सभी वैल्यूज के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला में दिया हुआ है fx। fx का मतलब है फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाइड बाय मिड पॉइंट। जैसे पहला 40 और 44 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 3 है और उसका मिड पॉइंट 42 है। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 42 इज इक्वल टू 126। सेम ऐसे ही दूसरे की फ्रीक्वेंसी 5 है और मिड पॉइंट 47 है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 47 इज इक्वल टू 235। ऐसे ही सबके मिड पॉइंट से फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वो fx की वैल्यू होगी। और जब हम fx की वैल्यूज का टोटल कर लेंगे वह सिग्मा fx हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला में आप रख देते हैं सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। n का तात्पर्य है जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उसका टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 40 है। इसका मतलब यह हुआ कि
सिग्मा एफ एक्स आया है 2280 और n हमारा है 40। सो फॉर्मूला में रखते हैं 2280 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 57। सो यहां हमारा मीन हो जाएगा 57। इस तरीके से किसी भी ग्रुप्ड डेटा का हम मीन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी स्टडी, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हों और उसका अरिथमेटिकल मीन हमको निकालना हो तो हम दोनों रूपों में कर सकते हैं। अगर हम डेटा को अनग्रुप्ड रूप में यूज कर रहे हैं तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, और अगर डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में है तो उसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और कैलकुलेट कर हम अरिथमेटिकल मीन की गणना कर लेते हैं। और जो हमें मीन मिलता है उस मीन के द्वारा हम पूरे डेटा का एक क्विक असेसमेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के दूसरे रूप को हम लोग देखेंगे, जो कि है मीडियन। मीडियन क्या होता है, अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तब तक use psychology in your behavior and enhance your life. Thank you.